हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद आदित्य में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आज हम अपने सवालों पर ध्यान देते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या शामिल किया हुआ है, हमने शामिल किया हुआ है एमसीक्यू जो कि रचनाओं पर आधारित, लेखकों पर आधारित, और क्या वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा जो पहला प्रश्न है वो है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, कह रहा है किस भाषा में लिखा गया है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फारसी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ये अवधी भाषा की रचना है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवयित्री हैं। सगुण भक्ति सगुण भक्ति धारा, क्या सगुण भक्ति धारा, प्रगति भक्ति काव्य धारा, छायावादी काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा। तो आपको पता ही होगा महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं। ये हैं छायावाद युग की, किसकी, छायावाद युग की। तो इसीलिए छायावादी युग काव्य धारा आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तुम्हारा जो अगला प्रश्न है वो है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो कामायनी महाकाव्य तो सबको ही पता हो गया होगा कि जयशंकर प्रसाद की है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार यूपी बोर्ड में आ भी चुका है। यूपी बोर्ड में 18, 19 पूरी झड़ी लगी हुई है। 2023 में भी आया था, 2024 में भी आएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जनवादी कविता के वृहद त्रयी में आते हैं, मतलब जो जनवादी कविता है उसमें जो 3 वृहद त्रयी कवि जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें से हैं, जो ऑप्शन दिया है हमारे पास है, प्रसाद, पंत निराला, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, विष्णु करे, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो गा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल को जनवादी कविता का त्रयीवादी कवि माना गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तुम्हारा जो अगला प्रश्न है वो है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल, भारत भारती, परिवर्तन। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसके लिए भारत भारती की वजह से इनको क्या मिला था, इनको राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी गांधी जी के द्वारा, भारत भारती रचना की वजह से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। इसको मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है, तो अगर आपने पुराना वीडियो ना देखा हो तो उसे आप देख सकते हैं, भारत भारती के ऊपर उसमें डिटेल में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दिया है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं, नंददास, सूरदास, छीता स्वामी, भिखारी दास। तो अष्टछाप के जो कवि हैं वो अष्टछाप के कवि हैं वो नंददास भी हैं, सूरदास भी हैं, छीता स्वामी भी हैं। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, घा। कौन सा, घा। भिखारी दास जी अष्टछाप कवि नहीं हैं, क्या नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तुम्हारा जो अगला प्रश्न है तो यहाँ पे है, कह रहा प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। जानते हैं आप ये तीनों ही किसके हैं, छायावादी युग के, किसके, छायावादी युग के हैं। तो इनमें से कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, क्या है, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। चंद्रवरदाई, नरपत्ती नल्ला, भट्ट केदार, विद्यापति। तो इसमें आपका
भट्ट केदार सही हो जाएगा। ये जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। इन भट्ट केदार कहिए चाहे केदार केदार भट्ट कहिए, ये एक ही हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है खुमाण रासों के रचयिता या रचनाकार हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है एक। खुमाण रासों के रचयिता हैं, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा गा ऑप्शन, दलपत विजय खुमाण रासों के रचयिता हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो रचना है। क्या है? पृथ्वीराज रासो रचना है। नरपत्ती नल्ला की, चंद्रबरदाई की, राम प्रसाद निरंजनी की, अमीर खुसरू की। तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी है? चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है और बहुत ही कॉमन प्रश्न भी है। बहुत कॉमन और सिंपल प्रश्न है, सिंपल। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रीतिकाल का दूसरा नाम है। रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल, काव्य शास्त्र काल। तो यहाँ पे सही हो जाएगा श्रृंगार काल। कौन सा? श्रृंगार काल। रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद, किसने? विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल रखा था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि श्रृंगार काल किसने रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल किसने रखा? तो आप क्या लिखेंगे? विश्वनाथ प्रसाद जी। चलिए अपने अगले प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रगतिवादी युग का समय माना जाता है 1938 से 1953 तक, 1953 से अघतन, 1918 से 1953, 1925 से 1953। तो यहाँ पे जो है वो चारों ही ऑप्शन गलत हैं। ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? सही है 1936 से 1943 तक। अगर आपको ऑप्शन में ये मिलता है तो आप यही टिक करेंगे, 1936 से 1943 तक। चलिए अगले प्रश्न पर करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है छायावाद। क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रगति का मानवीकरण, युद्ध का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न को मैंने अपने कई वीडियो में बताया हुआ है। छायावाद की जो परिभाषा है छायावाद की परिभाषा ही है प्रकृति का मानवीकरण। तो इसीलिए इसकी मुख्य विशेषता प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये भी सवाल है। ये न्यू क्वेश्चन बना हुआ है, तो 2024 में आने की यूपी बोर्ड में बहुत संभावनाएं हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? तो चलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचना थी, अभी ऊपर आपने क्या देखा था, भारत भारती जो इनकी रचना थी, भारत भारती, इसी के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। देखिए तभी मैं कह रहा था एक प्रश्न ये भी आ सकता है, और देखिए आ भी गया। भारती की उपाधि, भारत भारती की इनकी जो रचना थी इसकी वजह से इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमने जो इसमें प्रीवियस ईयर देखिए 2022 में जो आए हुए हैं उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया है। तो जो हमारा पहला है वो है जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक। क्या? आस्तिक। और अभी यही कहे कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। ना आगे जुड़ जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। और देखिए जो है दूसरा है हमारा जिसे काटा ना जा सके, जिसे काटा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आकट्य। क्या? आकट्य। चलिए वहाँ जो अगला है जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। देखिए सब चीज़ें बहुत ही आसान है, बस आपको केवल ध्यान से देखना है और समझना है बस, और ये चीज़ें याद हो जाएंगी।
और इसे आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बढ़िया याद होगा। तो आप जितने हो सके उतने शब्दों का प्रैक्टिस करिए ताकि चीज़ें जल्दी याद हों और ज़्यादा याद हो जाएँ। हमारा जो अगला प्रश्न है, नारी जिसका पति ना हो, नारी जिसका पति ना हो, ये तो सबको ही मालूम होगा शायद, जिसे कहते हैं विधवा, विधवा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो शिक्षा देता है, जो शिक्षा देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शिक्षक, अर्थात हमारे गुरुजी, हमारे शिक्षक। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाले को कहते हैं पितृहंता। क्या कहते हैं? पितृहंता। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। क्या कहते हैं? अकथनीय, अकथनीय कहते हैं। देखिए 2020। हमारा अगला प्रश्न है वो है 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला क्या हो जाएगा? उसे कहते हैं शतायु। क्या कहते हैं? शतायु, शतायु कहते हैं। और वहीं पे अगर हो जाए कि 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय क्या कहते हैं? शताब्दी। क्या? शताब्दी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी गणना ना की जा सके, 2022 में भी आया हुआ प्रश्न है, वो हो जाता है अंक गणित। क्या? आगणित, आगणित हो जाएगा, अंक गणित कह दिया, सॉरी, आगणित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य आचरण करने वाला, सत्य आचरण करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? सदाचार। क्या कहते हैं? सदाचारी, सदाचारी कहते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी जन्म नहीं लेता आज जन्मा, उसे क्या कहेंगे? आज जन्मा कहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किए गए उपकार को मानने वाला कीर्तिधन। क्या? कीर्तिधन, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।